ताजमहल के आंसू एकांकी का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। शाहजहां कह रहे हैं, ये आफताब निकल आया, मेरी शिकस्त हुई, मतलब सूर्योदय हो गया है। जहां नारा संभाल कर बैठती हुई, आप बिल्कुल न उठिए, अब्बा जान आराम कीजिए, हो जाने दीजिए, सुबह निकलने दीजिए आफताब। अभी इसकी सुनहरी किरणों से ताजमहल का रुखसार जैसे सुहाग से रंग जाएगा। अभी यह सोना आसमान परिंदों के प्यारे नगमों से भर आएगा। तब अब्बा जान, तो आपस में वार्तालाप हो रहा है और जहां नारा शाहजहां को काफ़ी मजबूती देती हुई प्रतीत हो रही है। नहीं बेटी, कम से कम मैं आज खूनी आफताब को तो देख लूं। नहीं अब्बा जान, मैं आपको कैसे समझाऊं, कुदरत की कोई चीज़ खूनी नहीं होती, सिर्फ इंसान खूनी होता है। औरंगजेब उसका सबूत है। तो बहुत अच्छी बात कही कि कुदरत की कोई भी चीज़ जो है वो खूनी नहीं है, इंसान क्या हो सकता है, खूनी हो सकता है। उसी खूनी को तो ख़त्म करने के लिए मैं मुमताज़ से रजामंदी ले रहा था। इसमें रजामंदी की क्या बात, इतना परेशान होने की क्या बात, औरंगजेब का खून होना चाहिए होना चाहिए। तो जहां नारा कह रही है कि इसमें रजामंदी की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह के व्यक्ति का तो खून होना ही चाहिए। मैं भी इसका कायल हूँ, लेकिन सोचना पड़ता है कि कहीं उसकी माँ की रूह न रो दे मुझसे मेरी मुमताज़। आप फिर बहुत परेशान हो रहे हैं, जाने दीजिए इन बातों को, मैं आपको कुरान शरीफ सुना रही हूँ, सुनिए बाजान। नहीं बेटी, कुरान शरीफ औरंगजेब पढ़ता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर आपका दिल कैसे बदल सकता है बाजान, इसे मैं खुद नहीं जानता बेटी। क्यों अब्बा जान, क्यों, क्या? तो फिर भी इसे पूछती है क्यों। तब मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा ज़रूर अब्बा जान। बेटी जोहरत, उस गुलदस्ते को मेरे हाथों में पकड़ा दे बेटी। लीजिए दादा जान। जोहरत पकड़ा रही है गुलदस्ते को। देख लो बेटी, देख रही हो न, देखो इस गुलदस्ते में सजाई हुई हरी हरी पत्तियाँ, मुस्कुराते हुए फूल किस तरह मुरझा रहे हैं। क्या फिर तुम लोग इसकी मुस्कुराहट वापस ला सकोगे? बोलो, जवाब दो। ज़रा सोच लो अब्बा जान। सोचना क्या है बेटी, तुम इसे इसकी मुस्कुराहट नहीं दे सकोगी, ठीक यही मेरी हालत है बेटी। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बची हुई ज़िंदगी में रात ही रात हो, मैं ख्वाब देखता रहूँ, मेरे ही हाथों से औरंगजेब की मौत होती हो, मुमताज़ खुश होकर दूर से देखती हो, फिर हमेशा के लिए यह मैं अपनी मौत पर मुस्कुराए, मैं अपनी ज़िंदगी पर रोऊं। ऐसा न कहिए बजान, आपकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आएगी। मुझे यकीन है इस बार खिजराबाद की लड़ाई में दारा की फतह होगी, औरंगजेब की मौत होगी। सब सच बेटी, प्रसन्न हो जाता है, मेरी ज़िंदगी में फिर से बाहर अच्छी है। तुम ला इस खुशी में, इस दीवार के सहारे रखी हुई मेरी मुमताज़ की तस्वीर मुझे दे दे। लीजिए अब्बाजान। तस्वीर देखता है, मुमताज़ मुस्कुरा रही है, औरंगजेब की मौत सुनते ही मुस्कुरा रही है। और तू जानती है बेटी, खामोश आंखें क्या कह रही हैं। आपकी राहत के लिए खुदा से दुआ मांग रही हैं अब्बाजान। नहीं बेटी, तू नहीं समझ सकी, ये आंखें कह रही हैं मेरी ज़िंदगी में रात हो जाए, रोशनी बुझ जाए, और अंधेरे में मैं और शाहजहाँ, मेरे और शाहजहाँ और मैं। और बेटी, तू देख सकती है इन पतले लबों पर क्या मुस्कुरा रहा है। आपके लिए इल्तिजा और दुआएं मुस्कुरा रही हैं दादा जान, और हसरत की किरणें फूट रही हैं। नहीं बेटी, ये मुस्कुराते हुए होठ आज की सुबह को बद्दुआ दे रहे हैं, और इन होठों पर वे बातें साफ उभर आई हैं जिन्हें मुमताज़ कहने वाली थी। ये कौन बातें थी अब्बाजान? यही औरंगजेब की कत्ल करने में उसकी रजामंदी। तो इस तरह से शाहजहाँ और जहांनारा में संवाद हो रहा है, और साथ साथ जहांनारा जो है वो
तसल्ली देने वाली बातें भी औरंगजेब से कर रही है।